करते हैं बड़ी और अहम खबर से। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयास से ऊर्जावान होता राजस्थान। ऊर्जा विभाग के 5000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने कुसुम कंपोनेंट ए में स्वीकृत की है 5000 मेगावाट क्षमता। कुसुम ए में अब तक राजस्थान को 1500 मेगावाट का आवंटन कर चुका है। पिछले दिनों खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की थी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कुसुम में अतिरिक्त आवंटन का आग्रह किया था। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, एसीएस एनर्जी आलोक ने केंद्र से लगातार संपर्क बनाए रखा और ऐसे में अब राजस्थान को कुसुम कंपोनेंट ए में आवंटित किया गया है 5000 मेगावाट। तो जिस तरह से लगातार कोशिशें की गई है, इसे लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जाएगा। एसोसिएट एडिटर न्यूज रूम से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि भजनलाल शर्मा के जो प्रयास है उससे राजस्थान ऊर्जावान हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बेहतर कर रहा है। और जो बार बार एक बात कही जाती है, डबल इंजन की सरकार, वो यहां पर प्रूफ होता नजर आ रहा है, उस पर मुहर लगती नजर आ रही है इस फैसले से। बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह का सोलर का पोटेंशियल देखा जा रहा था, उस पोटेंशियल को वापस से दोहन करने की तैयारी जो है वो पूरे प्रयास किए जा रहे थे। और सरकार ने जब एक साल पहले कार्य संभाला था, उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि हमारा फोकस इस बात को लेकर रहेगा कि किस तरह से एनर्जी, और वो भी ग्रीन एनर्जी है, उसको हम कैसे डेवलप करें, उसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। और उसी क्रम में आप देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की थी। मुलाकात करके 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन के बारे में उन्होंने आग्रह किया था कि राजस्थान में जिस तरह से सौर ऊर्जा का स्कोप बढ़ रहा है। और कुसुम कंपोनेंट ए, देखिए खास बात यह है कि कुसुम कंपोनेंट ए जो स्कीम है वो काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए है, जो कि अपने खेत के अंदर खुद सोलर के प्लांट लगाना चाहते हैं, उनके लिए स्कीम थी। और उसी स्कीम का आग्रह उन्होंने किया था कि इस स्कीम के तहत जो हमको 1500 मेगावाट का राजस्थान को अब तक आवंटन किया गया, उसमें किसानों का जबरदस्त कह सकते हैं कि रुझान देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हमने खबर प्रकाशित की थी, इसमें बताया था किस तरह से कि राजस्थान के अंदर कुसुम कंपोनेंट सी के अंदर अब तक के रिकॉर्ड 1700 से अधिक आवेदन जो है वो आए हैं। और उसी आवेदन के क्रम में अब राजस्थान को एक्स्ट्रा आवंटन किया जाना है। और इसी बात को लेकर उन्होंने जब आग्रह किया, तो आग्रह करने के बाद अब जाकर के केंद्र सरकार की तरफ से 5000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन कुसुम कंपोनेंट सी में किया गया है। कुसुम कंपोनेंट सी काश्तकारों के लिए योजना है, जो कि किसान अपने खेत के अंदर बड़े सोलर के प्रोजेक्ट लगाएगा। और देखिए श्वेता, इस पूरे मामले को लेकर के सबसे खास बात यह है, बिल्कुल। और विकास, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी जुड़ चुके हैं। हीरालाल जी, ये बड़ी उपलब्धि सरकार की, आपसे जानना ये चाहेंगे, क्योंकि ऊर्जा विभाग लगातार कोशिश भी कर रहा था। 5000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। कैसे कोशिश की गई थी, कितना फायदा इससे राजस्थान को मिलेगा? देखिए, हम लगातार जब से हमारी सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर डबल इंजन की सरकार होने से हम जयपुर से जो दिल्ली जाकर के प्रयास करते हैं, उसका ही नतीजा है कि उनके प्रयासों से ये 5000 मेगावाट हमें कुसुम कंपोनेंट ए में हमें आवंटन मिला है केंद्र सरकार के सहयोग से। और अभी हमारे पास कुसुम ए में 6602 मेगावाट की आवंटन हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास में कुसुम सी में भी 5700 मेगावाट के आवंटन हमें केंद्र सरकार से मिला है। और हम खुद भी रूफटॉप सोलर जो लगा रहे हैं वो 1000 मेगावाट का और 4000 मुहिम में लगा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को, कि राजस्थान में 17000 मेगावाट की क्षमता, जिसके हम कुछ टेंडर कर चुके हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ इंस्टॉलेशन में है और अब होने वाले हैं। तो ये हमारी 17000 मेगावाट हमें कुसुम सी, कुसुम ए, हैम और रूफटॉप के माध्यम से अब आने वाले समय में राजस्थान को ये ऊर्जा सोलर के माध्यम से मिलने वाली है, जिसका हमारे किसान भाइयों को इसके माध्यम से दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। हीरालाल जी, इससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा किस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस दिन में बिजली मिलेगी और जो अभी जिसकी कीमत ज्यादा होती है, अब ये सारे प्लांट हमें कम कीमत पर लग पाएंगे, जिससे दिन में बिजली मिलने से हम किसानों को दिन में बिजली दे पाएंगे। इसका हमारी सरकार ने वादा किया है कि हम आने वाले, हमारी सरकार बनी है जब से, हम 2027 से पहले किसानों को 100% बिजली देंगे। इसके
माध्यम से मैं भी कहना चाहूंगा कि हम लगभग अभी 74% किसानों को अभी दिन में बिजली दे रहे हैं। केवल 36% किसान बचे हैं, 26% जिनको हमें और दिन में बिजली देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको दिन में बिजली देने के लिए हमें सोलर की ज्यादा से ज्यादा क्षमता बढ़ा रहे हैं। और हम इससे ये फायदा होगा कि हम जब हमारे पास दिन में बिजली की उपलब्धता अतिरिक्त रहेगी तो हम अब हमारे जीएसएसओ के पास में ही अब बैटरी स्टोरेज लगाएंगे, जिससे कि दिन में बिजली हमारी बैटरी चार्ज होगी और उसके माध्यम से हमें जो पीक आवर्स है उसके लिए बिजली मिल सकेगी, जिसकी 4 घंटे की बिजली पीक आवर्स में मिलेगी और उससे चार्ज होगी और दिन वो रात के समय उसके उपयोग किया जा सकेगा। हीरालाल जी, क्योंकि ये सबसे बड़ी राहत किसानों को ही है और किसानों के लिए तो ये सपना ही रहता है कि दिन में बिजली मिल सके, लेकिन आप कह सकते हैं कि उनका ये सपना भी पूरा होगा इस कोशिश से, जिस तरह से प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली है। बहुत शुक्रिया हीरालाल नागर जी फर्स्ट इंडिया से इस बातचीत के लिए। और क्योंकि लगातार इंतजार इसी को लेकर था कि क्या इसमें होता, लेकिन पिछले दिनों ही केंद्रीय मंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की और उसके बाद अब उसका परिणाम भी नजर आ रहा है। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, 5000 मेगावाट क्षमता बहुत बड़ा एक नंबर है और इससे बहुत बड़ी राहत किसानों को मिलने जा रही है। सबसे बड़ा फायदा इससे कैसे देखेंगे और क्या ये अतिरिक्त है 1500, क्योंकि कंपोनेंट ए में ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है, लेकिन क्या ये अतिरिक्त है जिसे ऐड किया गया है? श्वेता जी, इस सरकार की अगर बात करें तो 1000 मेगावाट का आवंटन पहले हो चुका था, 500 मेगावाट का पिछले साल का आवंटन है और 5000 मेगावाट का ये आवंटन जो है ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक तोहफा मान सकते हैं इसको। और इसको अगर हम फायदे की दृष्टि से देखें तो एक तरफ जहां हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एक अलग फायदा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायदा इसमें यह है कि जो किसान अपने खेत से हार चुके हैं, जिन किसानों के खेत पर फसल नहीं होती है, पानी की पैदावार, पानी नहीं था, इसकी वजह से जो बंजर भूमि तब्दील हो गई थी, वो किसान अब अपने खेत से पैसा कमा पाएंगे, वहां से हम राशि कमा पाएंगे, कह सकते हैं जो बंजर भूमि थी उससे वो आय पैदा कर सकेंगे। तो ये जो फैसला है इसको उस तरह से देखा जा रहा है कि राजस्थान के किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राजस्थान के किसान को उसकी आय को दुगनी से तिगनी करने के लिए और साथ में राजस्थान के किसान को बिजली के क्षेत्र में उत्पादक के रूप में पेश करने के रूप में इस फैसले को देखा जा रहा है। और 5000 मेगावाट के फैसले, 5000 मेगावाट के प्लांट अगर राजस्थान के अंदर किसान के द्वारा लगाए गए तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला होगा। इससे राजस्थान में सोलर का डिसेंट्रलाइजेशन और कह सकते हैं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा और राजस्थान के किसान जो कि बरसों से बिजली कनेक्शन की आस लगाए बैठे थे, उनको उनकी प्रायोरिटी तोड़कर लोकल लेवल पर जो बिजली का उत्पादन होता है उस हिसाब से उनको प्रायोरिटी पर कनेक्शन मिल पाएंगे। एक बहुत बड़ा तोहफा इसको इसलिए कहा जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि ये अपने आप में ऐतिहासिक तोहफा राजस्थान को दिया गया है। जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री ने एक्स पर ये पोस्ट भी किया है, बेहद अहम मुलाकात की, और मुलाकात के बाद जब कुसुम योजना को लेकर और इस प्रस्ताव रखा गया तो 5000 मेगावाट के आवंटन को भी स्वीकृति मिली और इसलिए बड़ी उपलब्धि है। विकास, अब हमारे